ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स 10th का मैथमेटिक्स पार्ट हो गया 38। ये हिसाब बहुत इम्पोर्टेंट हिसाब है, इसको वेरी इम्पोर्टेंट के अंतर्गत मान करके चलो। इसका अपना अलग थ्योरी है। तो हिसाब को पढ़ने से पहले तो लोग ये बतलाओ, किसी भी परिवार में आमदनी होती है मंथली, महीना में किसी का 10,000 है, किसी का 15,000, तो इसे मासिक आय कहेंगे। मास मतलब महीना, विशेषण हो गया मासिक, यानी एक महीना में कितनी आमदनी होती है उसे मासिक आय कहेंगे। बहुत आदमी एक सप्ताह में देखता है 5,000 आमदनी है प्रति सप्ताह, तो उसकी साप्ताहिक आमदनी हो गई। लेबर सब तुमको एक दिन में काम करता है 6-7-8 घंटा, इसको 500 रुपया रोज़ चाहिए, तो उसके लिए ये दैनिक मजदूरी कहलाएगी। तो मजदूरी बहुत तरह की होती है, और आमदनी मतलब आमदनी बहुत तरह की होती है। दैनिक आमदनी, साप्ताहिक आमदनी, मासिक आमदनी है ना। फिर वार्षिक आमदनी भी होती है। सरकार के एक वर्ष की आमदनी को वार्षिक आमदनी कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी आमदनी है 10,000 रुपया प्रति माह, ये आमदनी है। तो इसका ये अर्थ हुआ एक महीना में इसको 10,000 रुपया ही आमदनी है, चाहे जितने स्रोत से हो। तो इस आमदनी का उपयोग क्या क्या होगा। किसी भी परिवार में सर्विस हो या बिजनेस हो, एक महीना में आमदनी होती है, तो आमदनी जाता कहाँ है। तो इसमें दो बातें होती है। एक महीना में 10,000 रुपया तू कमाओगे, पता चलेगा 15,000 रुपया खर्च हो गया। किसी आदमी, कंजूस आदमी के पास एक महीना में 10,000 रुपया आमदनी है और उसको 6,000 खर्च हुआ, तो 4,000 बचत हो गया। यानी जो भी आमदनी होती है उसमें दो तरह का पार्ट होता है। पहला, आमदनी में से खर्च करो। एक महीना में जो आमदनी हुई, तो वह आमदनी कितने दिनों में एक महीना में खर्च हुआ, या उसमें बचत भी हुआ, या खर्च हुआ तो ज़्यादा खर्च हुआ। तो दो ही तरह की न बात होगी। तो आमदनी बराबर होता है, ये चला जाएगा तुमको खर्च। आमदनी है मान लो 10,000 रुपया और खर्च है इसमें 8,000 रुपया, ये खर्चा है। तो बचत कितना हो गया, 2,000 रुपया होगा। या तो बचेगा या पूरा खर्च हो जाएगा, या कुछ ज़्यादा खर्च होगा तो घाटे में चला जाएगा। तो किसी भी आमदनी को हम लोग लिखते हैं आमदनी बराबर खर्च, और जो बच गया वो बचत, यानी खर्च जोड़ बचत बराबर आमदनी। जिस रूप में कमाओ खर्च होना है। महीना के अंत में जो थोड़ा बहुत बच गया वो बचत हो गया, बैंक में डाल दो या जो करो। तो अब इस हिसाब पर ही हम लोग डायरेक्ट आवे। इसमें है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। तो एक व्यक्ति मान लेते हैं ए, माना कि एक व्यक्ति का नाम रख देते हैं ए और दूसरा का बी। ये दोनों नाम हो गया, राम श्याम कुछ भी रख सकते हैं। तो प्रश्न में है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, यानी ए और बी के आय का अनुपात। तो प्रश्न से ए और बी के आय का अनुपात कितना दिया हुआ है।
तो देखो, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, पहला व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी, तो ए और बी के आय का अनुपात हूबहू यही है। इसमें कहता है 9:7 है, यानी प्रश्न से ए और बी के आय का अनुपात 9:7 है। इसको लिखेंगे कैसे? ए और बी के आय का अनुपात, यानी ए की आय अनुपात बी की आय, ऐसे लिखेंगे, बराबर 9:7। समझ रहे हैं ना? ए की आय कुछ रुपया मान लेंगे, मान लेते हैं ए की आय है x रुपया प्रति माह, अब बी की वाई है y रुपये प्रति माह, यानी ये मान लेंगे, माना कि ए की आय बराबर x रुपये प्रति माह। इसका अर्थ हुआ x रुपये प्रति मतलब एक, माह मतलब महीना, यानी x रुपया महीना। तथा b का मान लेंगे, तथा b की आय, इसका मान लेते हैं y रुपये प्रति माह। तो प्रश्न में है ए और बी के आय का अनुपात 9:7। तो ए की आय अनुपात बी की आय, इसको गणित की भाषा में, तो ए की आय कितना? तो x रुपया अनुपात बी की आय, तो बी की आय है तुमको y रुपया, बराबर 9:7। समझा? अब इस अनुपात को बटा में तोड़ेंगे तो ये हो गया x बटा y बराबर 9/7। इसलिए x बराबर तिरछा गुना करेंगे तो 9y/7, ये हो गया समीकरण 1। समझा यहाँ तक? ए और बी के इनकम का अनुपात 9:7। ए का इनकम अगर x रुपया है तो बी का इनकम y रुपया है, तो दोनों का अनुपात यानी x रुपया अनुपात y रुपया दिया हुआ है 9:7 है। इसको तोड़े हैं तो ये बटा में टूटेगा, x रुपया बटा y रुपया, रुपया रुपया कट जाएगा, बराबर 9, ये बटा में टूटेगा 9/7। ये समीकरण है, x बराबर तिरछा गुना कर दो 9y/7। समझ गया? अब इसमें दूसरा पोर्शन ये है जो, चलो इसको उतार लो। अब हिसाब का अगला पार्ट देखो, इसमें दिया है उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, यानी खर्चा का अनुपात, यानी एक का खर्च, ये हम लोग जैसे एक की आय बराबर, आय को तो पहले खर्च करेगा इनकम को, तो एक की आय बराबर क्या होगा? खर्च, जो बच गया वो बचत। खर्च और बचत को जोड़ देंगे, 500 रुपया आमदनी है, 400 खर्च है, 100 बचा, तो 400 100 बराबर 500, यानी एक की आय कितना होगा? खर्च, एक का खर्च जोड़ एक का बचत। तो एक की आय को हम लोग क्या माने हैं? x माने हैं ना, तो ये हो गया x रुपया। खर्च कितना है तो ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये प्रश्न में दिया हुआ है प्रत्येक व्यक्ति पर, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपया बचा लेता है तो उनकी मासिक आय क्या है? यानी जितनी आमदनी है उस आमदनी में ए और बी दोनों 2-2 हज़ार रुपया बचा लेता है, तो बचत हो गया दोनों का 2-2 हज़ार। तो ए की आमदनी x रुपया बराबर खर्च, अब बचाता है कितना? 2000 रुपया।
तो रुपया तो कट जाएगा, तो x बराबर हो गया खर्च जोड़ 2000। तो इसको पहले लिखेंगे तो खर्च जोड़ 2000 बराबर x, इसीलिए खर्च कितना हो गया, तो प्लस 2000 को आगे ले जाएंगे तो x माइनस 2000 रुपया। खर्च में रुपया छिपा हुआ है तो यहाँ रुपया लिख देते हैं। तो ए का खर्च कितना हुआ, x माइनस 2000 रुपया। एक महीना में आमदनी है x रुपया, खर्च है x माइनस 2000 रुपया। इसी तरह हम लोग B का खर्च निकालेंगे। तो B की आमदनी, B की आय या आमदनी, तो उसमें इसका क्या होगा, पहले खर्च होगा, जो बच जाएगा वो बचत कहलाएगा, यानी खर्च जोड़ बचत। तो B की आय कितना है, y रुपया प्रति महीना, तो y रुपया। खर्चा ज्ञात करना है। अब बचत दिया है दोनों का 2000, तो इसका भी 2000 रुपया हुआ। तो y माइनस, इसी को इधर लाएंगे प्लस 2000 हो जाएगा, माइनस 2000 रुपया बराबर इधर खर्च बच गया। इसीलिए B का मासिक खर्च, इसका मासिक खर्च हो गया, खर्च बराबर इतना, यानी y माइनस 2000 रुपया। समझे। और ए का मासिक खर्च है ये, इसलिए ए का मासिक खर्च। तो ए का मासिक खर्च निकल गया, बी का मासिक खर्च निकल गया। इसमें प्रश्न में क्या है, उनके खर्चे का अनुपात 4:3 है, यानी ए का मासिक खर्च और बी के मासिक खर्च का अनुपात 4:3 है। तो इसमें लिखेंगे आगे प्रश्न से, पुनः प्रश्न से ए का मासिक खर्च का रहा है ना, उनके खर्चे का अनुपात 4:3, यानी ए का खर्च अनुपात बी का खर्च बराबर दिया है 4:3। तो ए का खर्च कितना होता है, तो देख लो, ए का मासिक खर्च है x माइनस 2000, यानी x माइनस 2000 अनुपात बी का, तो बी का है y माइनस 2000, तो y माइनस 2000 बराबर 4:3। इसको बटा में तोड़ेंगे तो ये हो गया x माइनस 2000 बटा y माइनस 2000 बराबर 4/3। समझा इसको। तो ये आया हल करके, फिर इसको हल करेंगे तो तिरछा गुना 3x होगा, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6000 होगा ना, बराबर 4y माइनस 4 दूनी 8000, इतना होगा। अब ये देखो, ये हो गया 3x प्लस y को इधर लाओ तो माइनस 4y, इधर है माइनस 8000, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 6000, इधर हो गया तुमको माइनस y, इधर हो गया माइनस 2000, दोनों ओर माइनस से गुना कर दो तो माइनस से इधर करेंगे, इधर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस,
माइनस माइनस प्लस, यानी y बराबर 2000 आया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में है x बराबर 9y/7, तो 9y का मान 2000, तो 2000/7, ठीक है ना? नहीं, कहीं गलती हो रही है। 3x - 4y ऊपर में, हाँ, x बराबर 9y/7 तो ठीक है। 3x - 4y, यहाँ पे -y लिख दिए, तो माइनस y होगा ना? ओ सॉरी, यहीं से गलती हुई। यहीं से मिस्टेक है। देखो 3 गुने x का मान कितना है? x का मान है 9y/7, तो 9y/7 x का मान समीकरण 1 से रख दिए। यहाँ नीचे में आगे में लिख देंगे, सो -4y बराबर ये हो गया -2000, ठीक है ना? अब ये हो गया 9 × 27y/7 -4y बराबर -2000। इसका लघुत्तम लेंगे तो 7, 27y -7 चौका 28y बराबर -2000। अब 27y और यहाँ -28y, तो -y होगा, और 7 तिरछा गुना में जाएगा तो 7 दूनी -14,000 होगा। अब दोनों ओर माइनस है, तो माइनस माइनस से गुना कर देंगे, तो इसलिए y बराबर 14,000। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 हो गया x बराबर 9y/7, x बराबर 9y/7, 9, y का मान 14,000, तो 9 गुने 14,000/7, 7 × 7, 7 दूनी 14, 2000, 9 गुने 2000 बराबर 18,000। तो अब इसमें देखो किसको किसको क्या माने हैं। a की आय, शुरू में बोले थे ना, माना कि a की आय x रुपया है प्रति माह, तो इसका मतलब x का मान आया है 18,000। तो अंत में लिखेंगे, इसलिए a का मासिक आय बराबर x रुपया बराबर x का मान आया 18,000, तो 18,000 x का मान, रुपया के आगे रुपया, यानी a का मासिक आय 18,000 रुपया, तथा b का मासिक आय बराबर y रुपया, y का मान 14,000, तो 14,000 रुपया। समझ गया कैसे कैसे बनेगा? तो इसको उतार लो, अगले वाला पार्ट में अब